स्कूल के टीचर्स तो सपोर्ट करते थे, मतलब उसके बाद स्कूल की पढ़ाई के बाद अगर कोई डाउट रहता था तो कभी भी कॉल करने बोलते थे। और फिर घर पर मम्मी काम नहीं कराते थे, स्कूल वो पढ़ाई रहती थी करके, और मतलब हेल्प करते थे कुछ ना नहीं समझो तो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चे एकदम टॉप करी, दूसरी बच्ची भी म्यूनसिपल स्कूल से थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे नंबरात से कामयाब हुई। दोनों बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिक्रा शेख। आपको पता है आज 10वीं के रिजल्ट थे, 10वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ जिक्रा शेख है। जिक्रा शेख क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती है और वो इस बार वहाँ की टॉपर है। उन्होंने 91% से शानदार कामयाबी हासिल की है और उन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि अपने वालिदैन का और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। आइए आज हम बात करेंगे जिक्रा शेख से। जिक्रा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जिक्रा, सबसे पहले ये बताइए, इतनी अच्छी कामयाबी आपको मिली, इतने शानदार मार्क्स आपने हासिल किए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतने ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मतलब किस तरह से पढ़ाई करते थे स्कूल में, क्लासेस में और सेल्फ स्टडीज में? किस तरह का शेड्यूल होता था? स्कूल मॉर्निंग की थी 7 to 12:30 की। उसके बाद घर आती थी, फिर थोड़ा नैप लेकर वो पढ़ाई करके फिर बाद में क्लास 7 बजे की थी क्लासेस। तो डेली आप पढ़ाई करते थे? डेली मतलब जैसे डेली स्टडीज करते थे, तो डेली मतलब कितना घंटे घर में पढ़ाई करते थे और सब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्ट करते थे? स्कूल और क्लासेस के बाद 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे और सब्जेक्ट रोज चेंज करते थे। हाँ, तो जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट है, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मतलब क्या दिमाग में होता था कि कौन से सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट किया जाए, या सबके लिए आपने एक टाइम टेबल बना के रखे थे? लैंग्वेज और मैथ्स रोज प्रैक्टिस करते थे और सोशल्स और साइंस वो रोज चेंज करते थे। आज मम्मी को भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, हाँ, और जितने रिलेटिव्स हैं सब आज बहुत खुश है, और इतने अच्छे आपने पढ़ाई की है। अब आगे जाके आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं 11th-12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद MBBS कर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। स्कूल में टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट होता था, और उसके बाद में घर में पेरेंट्स का, आपकी मम्मी टीचर है ना, तो घर में किस तरह का सपोर्ट्स होता था, किस तरह का माहौल होता था, इसमें इस बारे में बताएं। स्कूल के टीचर्स तो सपोर्ट करते थे, मतलब उसके बाद स्कूल की पढ़ाई के बाद अगर कोई डाउट रहता था तो कभी भी कॉल करने बोलते थे। और फिर घर पर मम्मी काम नहीं कराते थे, स्कूल वो पढ़ाई रहती थी करके, और मतलब हेल्प करते थे कुछ ना नहीं समझो तो। अच्छा, मतलब मम्मी ने एकदम पूरी फ्रीडम दे के रखे थे कि हाँ नहीं भाई, तुम बच्ची हो तो तुमको घर का काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आपको पढ़ाई करना है और दिल लगा के पढ़ाई करो। हाँ हाँ। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, आप पहली से लेके 10वीं तक हमेशा रैंक होल्डर रही हैं? नहीं, 5th तक का तो रैंक होल्डर मतलब ऐसे बताते नहीं थे कि कौन है, मगर A+ ऐसे ही रिजल्ट में आता था। और उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में 8th में मैं लेट एडमिशन हुआ था जुलाई में स्कूल में, इसके लिए थोड़ा सा उस टाइम में डाउनफॉल चल रहा था। फिर 9th में 4th और 5th रैंक आता था। अभी 10th तक का मैं सेकेंड आती थी, फिर अभी फर्स्ट आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिक्रा शेख, जिन्होंने टॉप किया है क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है उम्मे अम्मारा। इन्होंने भी जो है शानदार कामयाबी हासिल की है, ये म्यूनसिपल स्कूल की स्टूडेंट है। और उसके साथ ही हमारे साथ इनके सरपरस्त मौजूद है रफ़ीक शेख साहब। रफ़ीक शेख साहब एक सोशल वर्कर है। तो रफ़ीक भाई, 2 बच्चियों की शानदार कामयाबी, घर में खुशी का माहौल कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चे एकदम टॉप करी, दूसरी बच्ची भी म्यूनसिपल स्कूल से थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे नंबरात से कामयाब हुई। दोनों बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रफ़ीक भाई ये बताइए, बच्ची मतलब घर में किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह से आप बच्ची को मोटिवेट करते थे, या किस तरह के उस एटमॉस्फेयर वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते थे? जो कुछ भी उसकी माँ बहुत ध्यान दी, क्योंकि वालिद साहब ने इतना केयर नहीं किए थे, है ना। जो भी रहता था उसकी जो एडमिशन कराया था मैंने ही, और 10 साल उसके कैसे निकाले वो एक एक पल अपने को याद है
कि उसकी कितनी तकलीफ़ें उठा उठा के वो ये करती थी। पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अगर स्कूल से कोई कॉल आता था मीटिंग के लिए तो मुझे गर्व होता कि हाँ मैं जाऊँगा। मैं जाता था और मुझे अच्छा लगता था कि हाँ बोले इस बच्ची के लिए, वो टीचर लोग बोलते आप क्यों आ रहे हैं, बोले आप आने की ज़रूरत नहीं, बोले बच्ची बोले बहुत टैलेंटेड है, बोले ऐसा बोलते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तो उसको ऐसा लगा, अम्मी का मेरे इंतकाल हुआ था, उसके फ़ौरन 2 दिन के बाद पेपर था, तो इसका थोड़ा डिप्रेशन में चले गई थी। 2 पेपर बीमार हो गई थी, 2 पेपर उसके थोड़े सही हो गए, लेकिन फिर भी अभी बोलती है वो रीचेकिंग में डालूंगी, मेरा मार्क्स बहुत कम आया है फिर भी। लेकिन आप ये बताइए, ज़िक्रा ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, तो जो बच्चे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे भी 10वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे या आला तालीम हासिल करेंगे, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? नहीं, जितने भी बच्चे कामयाब हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। वो सारे लोगों आगे पढ़ना चाहिए, आगे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल बहुत ख़राब है। अगर बच्चा पढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा तो ही कुछ होगा, ना तो कुछ नहीं। रफ़ीक भाई ये बताइए कि ज़िक्रा स्कूल जाती थी, क्रेजेंट इंग्लिश हाई स्कूल, उसके साथ में उसकी मम्मी ख़ुद टीचर हैं, यानी घर में भी मम्मी भी जो भी डाउट्स होते थे क्लियर करते थे। उसके साथ में कौन सी क्लासेस में पढ़ते थे और क्लासेस में किस तरह से उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम होता था, इस बारे में भी कुछ बताएं। अकबर क्लासेस में मैंने लास्ट ईयर इसको एडमिशन, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, तो मैं चाह रहा था कि अकबर क्लासेस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छा वहाँ पर पढ़ाई उसने स्टडी की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अकबर क्लासेस का। और साथ ही साथ क्रेजेंट स्कूल का, क्रेजेंट स्कूल ने भी बहुत, क्रेजेंट स्कूल ने 5th से 10th तक का बहुत कोऑपरेट किया है। कुछ चीज़ें जो थी स्कूल के जो प्रिंसिपल है अमित सर वगैरह या ट्रस्टी वगैरह ने भी बहुत कोऑपरेट किया था। मैं इन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये लोगों ने इस बच्ची के लिए जो ताउन किया और इस काबिल बनने की ये की। नाजरीन, ये थी हमारे साथ ज़िक्रा शेख और ज़िक्रा शेख के सरपरस्त रफ़ीक शेख साहब। इन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि वो अपनी बच्ची की आला तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे, और ज़िक्रा ने ख़ुद भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती है। उम्मीद करते हैं कि ज़िक्रा ने जो गोल सेट किया है वो उसको हासिल करे और वो 3 दूनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारे साथ इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।